हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने जो मेंडल की क्रॉस हैं उसके बारे में बात करी थी। ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, और उसके बाद में जो मेंडल है उसने तीन लॉज दिए थे। ठीक है। और कौन कौन से लॉज दिए थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। अब इसके बाद जो मेंडल का फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो क्या कह रहा था कि यहाँ पर आपके जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो उसमें क्या होता है, जो एक फैक्टर या अलील है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है। और दूसरा रेसेसिव होता है, यानी एक ही जो अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और दूसरा उसकी प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर आगे हम पढ़ने वाले हैं जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके एक्सेप्शंस। ठीक है, क्या अपवाद हैं यहाँ पर। देखो, हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको जो डोमिनेंस है वो देखने को मिले। ठीक है। तो वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में आपको यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिलेगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो पहला है आपकी कोडोमिनेंस, है ना। जैसे कोडोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पर जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसमें क्या होता है, जो वो दोनों अलील्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, दोनों अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, है ना। तो इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, हाँ, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन बोथ अलील्स एक्सप्रेस देयर देमसेल्व्स, है ना। दोनों जो अलील्स हैं वो उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हैं। ठीक है। और इसके बाद में देखो यहाँ पर अगर इसका कोडोमिनेंस में हम देखें तो बहुत सारी जगह पर हमें देखने को मिलता है कोडोमिनेंस, है ना। और इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आपकी इसमें है एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, कौन सा है? एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है। अब ये जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? कोडोमिनेंस। ठीक है। अब किस में होती है ये? ह्यूमन के अंदर, है ना। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? देखो, अपने जो एबीओ ब्लड ग्रुप है जिसमें कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप आते हैं? ए और बी आता है, ए बी आता है और ओ ब्लड ग्रुप आता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो चार अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं इनको कौन कंट्रोल करता है? यहाँ पर एक जीन होती है। ठीक है। और उस जीन का नाम क्या है? आई जीन। ठीक है। उस जीन का नाम क्या है? आई जीन। ठीक है। और ये जो आई जीन है ये कंट्रोल करती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आई जीन है उसके अलग अलग आपको अलील से देखने को मिलते हैं। ठीक है। और कितने अलील्स होते हैं इसके? थ्री अलील्स होते हैं। इसके कितने अलील्स होते हैं यहाँ पर? थ्री अलील्स। ठीक है। और वो जो थ्री अलील्स हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं यहाँ पर? जैसे कि आपके पास आई ए है। ठीक है। और इसके बाद में आई बी हो, और इसके बाद में जो तीसरा है वो स्मॉल आई है, या इसको हम और किससे भी जान सकते हैं? आई नोट से। ठीक है। या आई जीरो बोल सकते हो, आई ओ बोल सकते हो। ठीक है। हाँ। तो ये तीन अलील्स हैं जो कि अपने जो ब्लड ग्रुप है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किस तरह से ये एक ब्लड ग्रुप को अपने डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आई ए अलील है, आई ए अलील क्या करता है? यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। आई ए अलील किस तरह से एक्सप्रेस करता है? यहाँ पर ये क्या बनाएगा? जो आरबीसी है उस आरबीसी पर शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ये अपने आरबीसी है, ठीक है, इस तरह से। और इस आरबीसी पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? यहाँ पर इस तरह से शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। ये हमने सरफेस पर बना दी है ना। इसके बाद में जो आपके आई बी अलील है, आई बी अलील भी क्या करने वाला है? शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पर जो शुगर मॉलिक्यूल होगा वो डिफरेंट टाइप का होने वाला है। ठीक है। तो किस तरह से होने वाला है यहाँ पर? जैसे हम इसको यहाँ पर इस तरह से बना देते हैं। ठीक है।
इसकी जो शेप है वो अलग होती है, कि ये केवल हम समझने के लिए बना रहे हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने वाली है, ठीक है। तो हम थोड़ा बेसिक स्टडी करेंगे यहाँ पर, है ना, डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके जितने सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्या है, शुगर पॉलीमर है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, शुगर पॉलीमर आरबीसी की सरफेस पर, ठीक है। और ये यहाँ पर डिफरेंट क्या है, आपके शुगर पॉलीमर है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, दोनों जो अलील्स हैं वो अलग अलग टाइप की शुगर बना रहे हैं यहाँ पर, किस पर, इस आरबीसी की सरफेस पर, मेम्ब्रेन पर, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा कौन सा होने वाला है, आपके स्मॉल आई, ठीक है। और ये जो स्मॉल आई अलील है, ये कोई भी शुगर नहीं बनाता है, ठीक है, शुगर पॉलीमर नहीं बनाएगा, है ना। तो कैसे इसको हम शो कर सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर कोई शुगर पॉलीमर नहीं होने वाला आरबीसी की सरफेस पर, है ना। तो इस तरह से जो आई ए और जो आई बी अलील है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो शुगर पॉलीमर को फॉर्म करके, जबकि जो स्मॉल आई अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों जो अलील्स हैं इनको हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर, डोमिनेंट अलील्स, यानी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, डोमिनेंट अलील्स, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो अलील है ये कौन सा है, आपके रेसेसिव अलील, कौन सा अलील होगा, रेसेसिव अलील, ठीक है। अब देखो, जब आप अगर देखो, है ना, हेट्रोजाइगस कंडीशन में देखो, जैसे कि कौन कौन सी हेट्रोजाइगस कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो जैसे कि इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशंस कौन कौन सी देखने को मिलती है हमें, जैसे आपके एक तो आई ए, स्मॉल आई, ठीक है। और इसमें जो ब्लड ग्रुप होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, आपके ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो दोनों अलील हैं उसमें जो आई ए अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, जबकि स्मॉल आई अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इस वजह से जो पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, अगर इस जीनोटाइप वाला है तो ए ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो हेट्रोजाइगस है वो कौन सा देखने को मिलता है हमें, आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होने वाला है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसके बाद में अब जो तीसरी हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो कौन सी होने वाली है, आपके आई ए और आई बी, ठीक है। अब आई ए और आई बी दोनों ही यहाँ पर डोमिनेंट अलील्स हैं, ठीक है, और दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा उस पर्सन का, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होने वाला है, ए बी ब्लड ग्रुप, कौन सा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इस ए बी ब्लड ग्रुप वाले में अगर आप यहाँ पर आरबीसी को देखो, ठीक है, तो आरबीसी जो बनेगी वो हमें कैसे मिलने वाली है, देखो। अब हमने पढ़ा है कि जो आई ए है वो अपना शुगर पॉलीमर बनाता है सरफेस पर, और आई बी भी अपना शुगर पॉलीमर बनाएगा सरफेस पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जो आरबीसी है उसकी सरफेस पर हमें दोनों तरह की शुगर पॉलीमर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। किस तरह से देखने को मिलेंगे, देखो यहाँ पर, ये जैसे हमने यहाँ पर आई ए की बात करी थी इस तरह से, ठीक है, ये आई ए वाले बन गए, ठीक है। और इसके साथ साथ और सरफेस पर कौन से बन गए यहाँ पर, ये वाले भी बन गए आई बी वाले, ठीक है, शुगर पॉलीमर बन गए सरफेस पर। इसका मतलब क्या है कि आपको जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसकी आरबीसी पर दोनों ही तरह के क्या नज़र आने वाले हैं, यहाँ पर शुगर पॉलीमर्स, ठीक है। ये शुगर पॉलीमर किसका है, यहाँ पर आई बी अलील का, और ये वाला शुगर पॉलीमर किसका है, आपके आई ए अलील का, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो दोनों अलील्स हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलने वाले हैं, कोडोमिनेंस, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर,
को डोमिनेंस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब चेक करना है हमें कि जो को डोमिनेंस है, क्या वो मेंडल का जो लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या उसमें उसका एक्सेप्शन है? तो हाँ, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस तरह से होने वाला है? यहाँ पर मेंडल के अकॉर्डिंग जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसमें एक ही अलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जबकि दूसरा उसकी प्रेजेंस में, जो डोमिनेंट है उसकी प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं करता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन आई ए और आई बी में जो दोनों एलील्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो कि मेंडल के लॉ के अपोजिट है, उल्टा है। ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हो गया, को डोमिनेंस, है ना। अब इसके बाद में जो अगला एक्सेप्शन होगा वो कौन सा है आपकी? दूसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखो आगे, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? जो डोमिनेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें जो F1 जनरेशन है उन्होंने ऑब्टेन करी, तो उसमें उनको कंप्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रहा था। ठीक है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट अलीलिया फैक्टर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, और ऐसा यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके पिंक फ्लावर, है ना। पिंक फ्लावर, पिंक फ्लावर इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन ऑफ स्नैपड्रैगन प्लांट, ऑफ स्नैपड्रैगन प्लांट। ठीक है। ये जो स्नैपड्रैगन प्लांट है इसमें जो F1 जनरेशन थी उसमें हमें पिंक फ्लावर मिले। ठीक है। और ये जो पिंक प्लांट है, ये जो मेंडल में के F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिले थे उनसे थोड़ा अलग है, अलग कैरेक्टर है। ठीक है। किस तरह से अलग कैरेक्टर होने वाला है यहाँ पर? जैसे कि मेंडल यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे होती है? देखो यहाँ पर दो प्लांट्स लिए गए, है ना, अलग अलग ट्रेट वाले स्नैपड्रैगन प्लांट में। ठीक है। तो एक तो यहाँ पर ट्रू ब्रीडिंग क्या लिया गया? रेड फ्लावर वाला प्लांट। ठीक है। तो एक तो क्या है अपने पास? रेड फ्लावर। ठीक है। और इसके बाद में जो दूसरा जो फ्लावर है वो कौन सा लिया गया? दूसरा जो ट्रेट लिया गया इसी प्लांट में वो है वाइट फ्लावर। ठीक है। ये भी ट्रू ब्रीडिंग है, ये भी ट्रू ब्रीडिंग है, यानी बहुत सारी जनरेशन से ये यहाँ पर ये जो प्लांट्स है रेड फ्लावर वाले, ये रेडी फ्लावर वाले प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वाइट फ्लावर वाले वाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो अब देखो यहाँ पर जो आपके रेड फ्लावर है, ठीक है, रेड फ्लावर में जो जीनोटाइप है वो कौन सा है यहाँ पर? कैपिटल आर, कैपिटल आर। और इधर जो जीनोटाइप है वो कौन सा है आपके? स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है। और ये कौन सी जनरेशन हो गई? आपके पेरेंट जनरेशन, है ना, पेरेंट जनरेशन। ठीक है। अब पेरेंट जनरेशन क्या बनाने वाली है यहाँ पर? गेमिट्स। ठीक है। और वो जो गेमिट्स बनेंगे तो यहाँ पर सारे गेमिट्स कौन से एलील वाले बनेंगे? कैपिटल आर वाले। ठीक है। यहाँ पर सारे जो गेमिट्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे? स्मॉल आर वाले। ठीक है। तो अब दोनों के बीच में क्या करवाया गया है यहाँ पर? प्लांट्स के बीच में क्रॉस। ठीक है। और क्रॉस करवाने पर यहाँ पर हमें अब जो प्लांट मिलेगा वो कौन सा मिलने वाला है? यहाँ पर कुछ अलग कैरेक्टर वाला, जो कि मेंडल के जो F1 जनरेशन में प्लांट्स मिले थे उससे डिफरेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमें रेड फ्लावर मिलना चाहिए क्योंकि रेड फ्लावर डोमिनेट होता है। ठीक है। पर ऐसा नहीं हुआ, और हमें यहाँ पर कौन सा फ्लावर मिला? पिंक कलर्ड। ठीक है। F1 जनरेशन में यहाँ पर जो फ्लावर है वो कौन से मिले? पिंक फ्लावर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पिंक फ्लावर है, अगर इसका हम जीनोटाइप देखें तो वो एक कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअल में कि जो रेड फ्लावर है वो रेड फ्लावर इस वाइट फ्लावर पर पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाता है,
और पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाते, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है किसकी, वाइट फ्लावर पर रेड फ्लावर की। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ आगे, ये तो F1 जनरेशन है। ठीक है, और आगे इससे F2 जनरेशन भी ऑब्टेन की गई। ठीक है, तो F2 जनरेशन में वही क्या, जो F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं उन्हीं को लिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर देखो, इससे हमने यहाँ पर फ्लावर्स ऑब्टेन की। हम्म, अब देखो इसमें वही जब F2 जनरेशन ऑब्टेन होगी तो क्या बनने वाले हैं यहाँ पर, गेमिट्स। ठीक है, ये इधर गेमिट्स हैं। ठीक है, और कौन से, जैसे फीमेल गेमिट्स हैं, और इधर भी क्या बनेंगे, गेमिट्स। और इधर कौन से गेमिट्स हैं आपके, ये मेल गेमिट्स हैं। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर गेमिट्स कौन कौन से बनने वाले हैं। यहाँ पर दो तरह के गेमिट्स बनेंगे इस F1 जनरेशन के प्लांट से। देखो यहाँ पर चेक करना है आपको, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर गेमिट्स हैं, ठीक है, वो किसके हैं, F1 जनरेशन प्लांट्स के। ठीक है, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, इधर कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, अब इनके बीच में फ्यूज़न करवाया गया है ना, तो कौन से प्लांट्स मिले यहाँ पर, एक प्लांट आपकी कैपिटल आर, और ये वाला जो प्लांट है वो कौन सा होने वाला है यहाँ पर, रेड फ्लावर वाला। ठीक है, और आप इसमें देख सकते हो ऊपर, ठीक है, रेड फ्लावर है, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। इसके बाद में ये वाला जो गेमिट है ये इसे फ्यूज़ करेगा, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगी। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में आप क्या देखोगे कि यहाँ पर वही जैसे पिंक फ्लावर प्रोड्यूस हुआ था, तो यहाँ पर भी कौन सा प्रोड्यूस होने वाला है आपके, पिंक फ्लावर। ठीक है, कौन सा प्रोड्यूस होगा, पिंक। ठीक है, इसके बाद में देखो जो स्मॉल आर है ये इसे फ्यूज़ करेगा, तो वही हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पर भी कौन सा हमें फ्लावर मिलेगा, पिंक वाला, ये वाला इससे फ्यूज़ करेगा। अब होमोजाइगस कंडीशन आ गई। ठीक है, तो जो रेसेसिव अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फ्लावर मिलता है, वाइट फ्लावर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो जीनोटाइप है इसका, ठीक है, जीनोटाइप वो क्या होने वाला है, वो किससे मैच करेगा, मेंडल ने जो जीनोटाइप निकाला तो उससे मैच करता है। कैसे मैच करता है चेक करना है यहाँ पर, जीनोटाइप या जीनोटिपिक रेशियो है ना, जीनोटिपिक रेशियो मेंडल के जीनोटिपिक रेशियो से मैच करता है। ठीक है, तो कैसे करता है यहाँ पर देखो, कैपिटल आर वाले कितने हैं यहाँ पर, एक है। ठीक है, और इसके बाद में ये हेट्रोजाइगस वाले कितने हैं यहाँ पर, दो। ठीक है, और जो होमोजाइगस से रेसेसिव अलील वाले हैं वो आपके एक हैं। ठीक है, वही सेम जीनोटाइपिक रेशियो देखा था हमने, मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। ठीक है, वही 1:2:1। ठीक है, इसके बाद में अब जो मेंडल का फिनोटिपिक रेशियो था है ना, उस रेशियो से यहाँ पर अब डिफरेंट होने वाला है। मेंडल का जो फिनोटिपिक रेशियो था वो क्या था, यहाँ पर 3:1। ठीक है, जिसमें तीन जो प्लांट्स थे उनमें आपको कौन सा कैरेक्टर देखने को मिल रहा था, डोमिनेंट है ना पूरी तरह से, और एक फ्लावर में आपको रेसेसिव कैरेक्टर देखने को मिल रहा था। ठीक है, जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या होने वाला है ना, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हम्म, इसके बाद देखो जीनोटिपिक रेशियो और ये फिनोटिपिक रेशियो है ना, तो फिनोटिपिक रेशियो अगर आप देखो तो वही चेंज मिलेगा है ना। तो किस तरह से चेंज मिलेगा, यहाँ पर जो रेड कलर वाले हैं है ना, रेड फ्लावर वाले वो कितने आपके, एक हैं। ठीक है, और रेशियो पिंक फ्लावर वाले कितने हैं यहाँ पर, दो हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो वाइट फ्लावर है वो कितना है यहाँ पर, एक। ठीक है, तो अब आप चेक कर सकते हो कि जो जीनोटिपिक रेशियो और जो फिनोटिपिक रेशियो है दोनों सिमिलर हैं
है ना। अब फिनोटिपिक रेशो किससे मैच नहीं हो रहा है, मेंडल के जो फिनोटिपिक रेशो था F1 जनरेशन का, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। हम्म। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का दूसरा एग्जाम्पल भी है, ठीक है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है, ये तो पहला हो गया आपकी, है ना। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो कौन सा आपकी, स्टार्च ग्रेन्स इन पी, है ना, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्स, है ना, स्टार्च ग्रेन्स इन पी, ठीक है। मटर में स्टार्च के ग्रेन्स को देखा गया तो वहां पर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिली, ठीक है। तो कैसे हुआ, देखो यहाँ पर जो पी है, जो पी सीड है, ठीक है, उस पी सीड के अंदर स्टार्च ग्रेन्स में आपको अलग अलग साइज को देखने को मिलती है, ठीक है। तो कौन कौन सी साइज होती है, एक तो जो स्टार्च ग्रेन्स हैं वो लार्ज साइज के होंगे, और स्टार्च ग्रेन स्मॉल साइज के होते हैं, और इंटरमीडिएट साइज के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलील है वो कौन कौन से अलील हैं यहाँ पर, स्टार्च ग्रेन की साइज को कंट्रोल करने वाले, तो दो अलील्स हैं, है ना। कौन कौन से हैं, एक तो कैपिटल बी, और दूसरा क्या है यहाँ पर, स्मॉल बी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कैपिटल बी अलील है, यहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है, स्टार्च ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने में, है ना। ये क्या है यहाँ पर, मोर एफिशिएंट, है ना, टू प्रोड्यूस स्टार्च ग्रेन्स, टू प्रोड्यूस स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है। और इसके बाद में ये वाला जो अलील है ये लेस एफिशिएंट होता है ना, किसको प्रोड्यूस करने में, स्टार्च ग्रेन्स को, ठीक है, लेस एफिशिएंट टू प्रोड्यूस स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है। अब इन्हीं की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तीन तरह के हमें सीड्स मिले अलग अलग, यहाँ पर जीनोटाइप वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैपिटल बी और कैपिटल बी, इस जीनोटाइप वाला जो सीड है उसके अंदर हमें जो सीड है वो कैसा मिला, एक तो राउंड, है ना, जो सीड था वो कैसा था यहाँ पर, राउंड सीड, ठीक है। और उसके अंदर जो स्टार्च ग्रेन्स थे वो कौन से होने वाले थे, लार्ज साइज, ठीक है, लार्ज साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है। कैसे, अगर हम डायग्राम से समझे तो यहाँ पर आपकी ये सीड है, ठीक है, और इस सीड के अंदर हमें स्टार्च ग्रेन्स मिलेंगे, है ना। ये देखो यहाँ पर इस लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन्स हैं, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा अलील है जीनोटाइप वो कौन सा है, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। यहाँ पर जो सीड्स मिले हमें वो कौन से मिलने वाले हैं यहाँ पर, राउंड, है ना, हमें कौन से मिले सीड्स, राउंड, ठीक है। और यहाँ पर अब इंटरेस्टिंग क्या है कि जो हमें स्टार्च ग्रेन्स मिले वो लार्ज साइज के नहीं मिले, ना ही स्मॉल साइज के मिले, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टार्च ग्रेन्स हैं वो हमें इंटरमीडिएट साइज के मिले, ठीक है। तो इंटरमीडिएट साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स इस राउंड सीड के अंदर थे, साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है। देखो ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पर कि इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन्स हमें देखने को मिले, है ना। तो यहाँ पर जो कैपिटल बी अलील है ये पूरी तरह से डोमिनेट नहीं करता है, किस पर डोमिनेट नहीं कर पाता है यहाँ पर, इस स्मॉल बी पर, ठीक है। अगर ये पूरी तरह से डोमिनेट करता तो यहाँ पर हमें कौन से जो स्टार्च ग्रेन्स हैं वो कौन सी साइज के मिलते, लार्ज साइज वाले, जबकि ऐसा नहीं हुआ है तो हमें इंटरमीडिएट साइज के मिले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट साइज वाले भी हम डायग्राम से बना के देख लेते हैं, है ना। ये आपके सीड है, ठीक है, वही राउंड सीड है, और ध्यान रखना है साइज वही है ना। हम्म
तो यहाँ पर इंटरमीडिएट साइज के कैसे मिले हमें, थोड़े से ये छोटे, है ना, इस तरह से। और इसके बाद में जो तीसरा जो जीनोटाइप वाला सीड था वो कौन सा था, कि स्मॉल बी। और यहाँ पर जो सीड्स मिले वो रिंकल्ड मिले, रिंकल्ड सीड, ठीक है। और इनके अंदर जो स्टार्च ग्रेन्स थे वो कौन सी साइज के थे, स्मॉल साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स, है ना, स्मॉल साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं, है ना। तो इसमें वही बिल्कुल छोटे स्टार्च ग्रेन्स, है ना, ये इस तरह से बिल्कुल छोटे स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो आपके एग्जाम्पल है, ये वाला, है ना, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल, आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, अगर हम फिनोटाइप के बेसिस पर देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप के बेसिस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बाद में देखो, अब ये अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस खत्म होता है, ठीक है। और एक हम यहाँ पर फैक्ट और जानते हैं, और वो क्या है अपना, देखो, अब हमने पढ़ा है कि डोमिनेंस होती है, ठीक है। तो वो जो डोमिनेंस है उसका कारण क्या है ना, कि भाई आपके जो जीन है वो डोमिनेंट क्यों है, ठीक है। कोई भी जीन डोमिनेंट क्यों होता है और कोई भी जीन रेसेसिव क्यों होता है, तो इसका रीज़न क्या है यहाँ पर, तो हम पढ़ने वाले हैं कोज ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो डोमिनेंस का कोज क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर दो तरह के क्या होते हैं आपके, अगर हम किसी भी जीन को लें, ठीक है, तो उसकी दो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। दो फॉर्म्स होती हैं, एक तो आपके नॉर्मल फॉर्म, है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आपके नॉर्मल अलील बोल सकते हैं, ठीक है। और या इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनमोडिफाइड अलील, अनमोडिफाइड अलील, ठीक है। और दूसरी जो फॉर्म है जीन की वो क्या है आपकी, दूसरी जो फॉर्म है वो क्या है आपकी, मॉडिफाइड अलील। ये नॉर्मल नहीं होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। हम्म देखो यहाँ पर जो नॉर्मल अलील है वो क्या प्रोड्यूस करने वाला है, यहाँ पर एंजाइम, है ना। और जो एंजाइम है वो कौन सा प्रोड्यूस करने वाला है, यहाँ पर फंक्शनल एंजाइम, ठीक है। कौन सा प्रोड्यूस करेगा, फंक्शनल एंजाइम, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल एंजाइम है ये क्या करने वाला है यहाँ पर, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ओरिजिनल फिनोटाइप, ठीक है। यहाँ पर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ओरिजिनल फिनोटाइप, ठीक है। और ओरिजिनल फिनोटाइप क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हमने मेंडल का जो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, जो हमें F1 जनरेशन मिली थी, ठीक है। तो वहाँ पर जो ओरिजिनल फिनोटाइप था वो कौन सा था, ओरिजिनल फिनोटाइप आपके टॉल प्लांट वाला था, ठीक है। और क्यों, क्योंकि वहाँ पर फंक्शनल एंजाइम काम कर रहा था जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल था, ठीक है। तो फंक्शनल एंजाइम बनता है नॉर्मल अलील की वजह से, और ओरिजिनल फिनोटाइप हमें मिलता है। और ओरिजिनल फिनोटाइप जो होगा वो कौन सा होने वाला है यहाँ पर, डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट फिनोटाइप, ठीक है। और इसके बाद में आगे आ, जो आपके मॉडिफाइड अलील है, मॉडिफाइड अलील यहाँ पर जो फॉर्मेशन करता है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता है, ठीक है। और ये जो नॉन फंक्शनल एंजाइम है ये यहाँ पर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पर, आ, कोई ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं आने वाला है, ठीक है। नो ओरिजिनल कैरेक्टर, ओरिजिनल कैरेक्टर, ठीक है। अब ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं है, यानी जैसे हम टॉल कैरेक्टर को लें तो टॉल प्लांट तो नहीं मिलता है हमें यहाँ पर, ठीक है। कौन सा मिलने वाला है, वो ड्वार्फ, ठीक है।
तो यहाँ पर जो कैरेक्टर होगा, ट्रेट होगा, वो कौन सा ट्रेट होने वाला है, फिनोटाइप कौन सा होने वाला है आपके, रेसेसिव, है ना, रेसेसिव यहाँ पर फिनोटाइप होगा किसका, प्लांट का। ठीक है। अब ध्यान रखना है, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं या कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कौन से अलील्स होते हैं, नॉर्मली ही होंगे, ठीक है, या अनमोडिफाइड होते हैं, है ना। और कुछ ही अलील यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में कौन से अलील्स होने वाले हैं, मॉडिफाइड अलील्स। ठीक है। अगर आप देखो कि जैसे अपने जो डिसऑर्डर्स होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे की वीडियोस में। तो वहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो इन मॉडिफाइड अलील्स की वजह से ही हो रही हैं। ठीक है। नॉर्मल अलील की वजह से नहीं हो रही है, मॉडिफाइड अलील। ठीक है। और वहाँ पर वो कुछ ना आपके नॉन फंक्शनल एंजाइम, ठीक है, या जो अलील है वो गलत तरीके से काम करता है। ठीक है। और वहाँ पर ओरिजिनल ट्रेट प्रोड्यूस नहीं करता है और जिससे उसमें डिजीज़ हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से जो डोमिनेंस है वो कोज होती है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।